डीडी एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत है। देखिए आज तीसरा दिन है। पहले हम 1 to 100 MCQ सीखे थे, फिर 100 to 200, आज का दिन है 200 to 300। देखिए हम जनरल अवेयरनेस के बहुत क्वेश्चन होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ये तो सुनते सुनते थक चुके हैं। हर वक्त दिमाग में आता है करें तो क्या करें। अब हमारी एक कोशिश है कि अगले 10 दिन में 1000 MCQ अपने हाथ में ले लें जो हमें कभी ना भूल सकें। तो चाहे MTS की परीक्षा हो, चाहे CPO की हो या SSC CGL की हो, हर जगह में हम अच्छे स्कोर करें। जिसके लिए देखिए 1000 जब MCQ को सिलेक्शन किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस आप उसके अंदर में बड़े आराम से डाल सकते हैं। और इसके लिए मैंने 1000 लिया है। अगर मैं 500 लेता तो आप ज्यादा खुश होते, अगर मैं 400 लेता तो और ज्यादा खुश होते, अगर 100 लेता तो बड़े अच्छे मुस्कुराते, अब 50 लेता तो बोलते क्या बात है। लेकिन वो कोई काम का नहीं है। 1000 लिखा है, इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि सफलता का रेट जो है काफी ज्यादा होगा। अब देखिए 50 मिनट, अब आज हम क्वेश्चन सीखेंगे 15 मिनट में, दिया हुआ है 100 और बाद बाकी का जो 50 है आप खुद अगले 15 मिनट में कर लेंगे। देखिए ये 1000 MCQ जो है उसका लिंक जो है, PDF का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फिर आप सुन के हैरान होंगे, अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हैं, जो पुराने हैं तो जानते ही हैं, 1 से 113 का मॉक टेस्ट पेपर हमने दिया है कि आप खाली याद ना करें, याद करने के बाद टेस्ट देके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा लें। फिर 113 14 to 200 का कल हमने दिया है, आज हम लिंक दे रहे हैं 200 to 300। तो जो नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें 1 से 100 का नहीं मिला है वीडियो, 101 से 200 का नहीं मिला है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नेचुरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए ये प्रत्येक जो आपके MCQs हैं, ये कैसे आपको चलाना है, कैसे करना है, ये हमने पहले वीडियो में दिया हुआ है, तो हम इसको रिपीटेशन करना जरूरत नहीं समझते हैं। लेकिन ये सारे MCQ को आप एग्जाम दे सकें, 100% फ्री है, लेकिन उसके लिए एक पासवर्ड जरूरी होता है। हर का पासवर्ड अलग से है। जैसे 200 to 300 का पासवर्ड इसको साथ में दिया हुआ है, हमने दे दिया है, मतलब लिंक के नीचे ही आपको पासवर्ड मिलेगा। अतः आशा करता हूं कि आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक खाली आप एक मान लें कि 1000 MCQ को आप अपने साथ रख लेंगे तो आप जान लीजिए कि CPO हो या MTS हो या SSC CGL हो, पटवारी हो, स्टेट लेवल का हो, कहीं भी आप मायूस नहीं होंगे। ये डीडी एकेडमी का वादा है। और जैसे ही आप सवालों को देखेंगे आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ यही होने वाला है। तो 1000 के सीखने के क्रम में आज 200 से 300, जिसके 50 क्वेश्चन हम अब 15 मिनट में आपके साथ हम तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखिए ये सूर्य के सामने सबसे नजदीक ग्रह नहीं है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना में बनता है। हमारे आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज कहां बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा मतलब हीट का संचरण किस विधि के द्वारा आता है? अर्थात सूर्य की गर्मी पृथ्वी पे कैसे आता है? क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो फिर वहां से गर्मी कैसे ट्रेवल करती है? रेडिएशन या विकिरण के द्वारा। तो सूरज से पृथ्वी पर जो हमारी सूरज की गर्मी हमें मिलती है वो कैसे मिलती है? विकिरण के द्वारा। DNA के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? मतलब क्रोमोसोम में जो आपका डिप्लॉयड होता है क्रोमोसोम, इसके बारे में किसने पता लगाया था?
वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए में डिप्लॉयड है, ये किसने पता लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की जो इंटेंसिटी है वो किससे मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? हम हर कोई जानते हैं, होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण या मिरर का उपयोग होता है? तो याद करेंगे हम उत्तल। उत्तल मतलब जिसका तल ऊंचा है, मतलब जो बीच में मोटा होता है और चारों तरफ पतला होता है। तो गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की वेग कितनी होती है? हवा में ध्वनि की वेग, लेकिन हम जानते हैं कि ध्वनि की वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? मेटल में होता है। लेकिन हवा में ध्वनि की गति कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड। देखिए किलोमीटर नहीं है, 332 मीटर प्रति सेकंड। वो एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र है। शुक्र ही जो है पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह है। और वही क्या है? पूर्व से पश्चिम क्यों घूमता है? नहीं तो सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जो पहले हम जान चुके हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। आज तो शुक्र ही शुक्र हो रहे हैं। चलिए फिर से करते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। आंख के ऊपर प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी में गर्मी विकिरण से आता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली डिप्लॉयड वाटसन और क्रिक ने मापा था। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। मधुमक्खी का पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या बोला जाता है? होम पेज। गाड़ियों के पीछे दृश्य दिखने के लिए मिरर, उत्तल मिरर। सामान्य परिस्थिति हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड। एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र है। अब आते हैं, सौरमंडल की आयु कितनी वर्ष है? अरे घबराइए नहीं, आपका नहीं, सौरमंडल का उम्र पूछा गया है। 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये शुक्र है कि आपने बस भाड़ा नहीं पूछा मेरे से। पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। उसे मिनट और सेकंड में भी चेंज कर लेंगे। मैंने जानबूझ के 500 सेकंड फटाफट याद रखने के लिए। सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। और ये किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के काल में हुआ था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडन है। रेडन जो है कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज मिलता है? नाम क्या है? मोनोजाइट बालू, जो केरल में मिलता है, थोरियम है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन बोलते हैं, अर्थात क्या है? जिसमें कोई डक्टलेस है, मतलब जिससे जो हार्मोन या एंजाइम जो आपका स्रावित होता है, सीक्रेट्स होता है, वो किसी नली नहीं होता इसमें। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। थायराइड कहाँ है? हमारे गले में होता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। स्तनधारी मतलब जिसकी माता जो बच्चे देते हैं और जिनकी माता दूध का स्तन होता है, जिससे बच्चे दूध पीते हैं, वो है व्हेल मछली। संसार में हम भी स्तनधारी हैं। संसार में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। पहला कृत्रिम ग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 है। ये किसने बनाया था? रशिया ने बनाया था। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 है।
किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वो है डायनामो। डायनामो को घुमाते हैं, मोटर द्वारा घुमाया जाता है, तो डायनामो से बिजली पैदा होता है। तो मोटर द्वारा घुमाया जाता है, वो मैकेनिकल एनर्जी हुआ, मिलता क्या है? बिजली, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ। चलिए फटाफट हो जाए। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष? हेली। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकंड। भारत में पहला परीक्षण 14 मई 1974 पोखरण में, राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस, रेडन। मोनोजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाए? थोरियम। शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऐसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, यकृत है, लेकिन अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंडस्टेनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। किसने बनाया था? रशिया ने बनाया था। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? उसे डायनामो बोलते हैं। अब आते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहती है, क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी स्मृति को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु मिलती है? एल्युमिनियम। हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी धातु कौन सी मिलती है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को इवनिंग स्टार या संध्या तारा बोला जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को संध्या तारा या इवनिंग स्टार? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 24 घंटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े या गिल्स जिसको बोलते हैं। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स से। मछलियों को हवा कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से निकाली जाती है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में निकाली जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ठीक है ना, जिसे खान अब्दुल गफ्फर खान को। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास अर्थात कॉटन के लिए। काली मिट्टी या मतलब ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों लूट के ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों लूट के ले गया? नादिर शाह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, जो हिमालय से भी पुरानी है। फिर से आते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? राम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम मिलता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार? शुक्र को। वायुमंडल के सबसे नीचे सतह को क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसके सहारे सहायता लेती है? गिल के सहारे या गलफड़े के सहारे। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस।
दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मट्टी ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट के ले गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। देखेंगे भारत से बड़ा चीन है, भारत से थोड़ा सा छोटा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन सीमा अगर सबसे ज्यादा है हम शेयर करते हैं तो वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा मतलब लैंड बॉर्डर जो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शुक्र बनाइए कि यहाँ शुक्र नहीं है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को, आज भी बोला जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज को पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गंध नहीं, दुर्गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। इसको बोलते हैं इथाइल मार्केप्टेन। इथाइल मार्केप्टेन दुर्गंध है, जिसके लिए फूल का महक नहीं आता है, गैस जैसे लीकेज होता है पता हो जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क मतलब उड़ीसा में है। देखिए हमने क्या किया, हमने 50 किया, 15, देखिए 15 मिनट से भी कम वक्त लगा। आपने सुना, मैंने बोला, तैयार हो गया। आप बिलीव नहीं करते हो ना। अगर आपने ध्यान पूर्वक इसे सुना होगा तो देखिए अभी आपके जो है ना ये दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में देखिए आपका देखेंगे तो एक लिंक है। वो लिंक क्या है? मॉक टेस्ट पेपर का। देखिए इसमें मैंने आप 12 बार टेस्ट दे सकते हैं, 12 बार, एक बार नहीं। वो मॉक टेस्ट पेपर आपको दिया है। क्यों दिया है? देखिए 1 से 350 जो है आप करके आपको देखते ही आपको याद आएगा। आप टेस्ट दीजिए, आप देखेंगे 70-80% आपका हो गया है। तो मतलब क्या है? 350 में आप देखेंगे 30, 32, 33, 35, 40 तक हो गया। सुन के हो गया। तो फिर केवल 10 आपको फिर से देखना है, 2 बार देखना है। फिर आपके पास मॉक टेस्ट पेपर है जनाब, आप 50 का फिर से कर लिए। अब 100 का टेस्ट देने में 20 मिनट खर्चा होता है। हर 3 दिन के बाद 20 मिनट खर्चा कीजिए ना। पहले 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, फिर 15 दिन करते करते तो एग्जाम आ जाएगा। और इस तरह 1000 को हर दिन 20 मिनट के खर्चे से आप तैयार कर लेते हैं। इससे ज्यादा सुविधाजनक अवस्था क्या हो सकता है? जिसके लिए देखिए अब क्या है कि ये तो एक बड़े क्या बोलते हैं, एक आंदोलन की तरह शुरू हो चुका है। हजारों, और मैं एक नहीं, इसके 3-4 कॉपी दे रहा हूं। तो आप अगर यहां 500 है तो दूसरे जगह टाइम पे कोई 500 और देख रहा है। और ये तैयारी चल रही है। मैंने सब कुछ खोला हुआ है। बस एक ही खाली इच्छा है कि इस बार जो है जीए में हर कोई अपना हाथ दिखाए। ओके देन, चलिए फिर कल के लिए फिर आप इंतजार कीजिए। कल अगले पड़ाव में जाएंगे, दैट इज 300 से 400। आशा करता हूं आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस एक रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी है चाहत है आपसे। ओके देन, बाय।